सविन्दुसिन्धुशुष्कलतरङ्गभङ्गरञ्जितं दिशश्रुपापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा मैया के श्री चरण कमलों को नमन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए आज मैं पुनः नर्मदा मैया की कुछ विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। जो हमारे भक्त परिक्रमा कर चुके हैं उन्हें उनके अनुभव से यह बात ज्ञात होगी, और जो कुछ भक्त नए हैं उनके लिए ये जानकारी विशेष है। बंधुओं, आज मैं ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ कि परिक्रमा के दौरान हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना होगा। यदि हम कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है कि नर्मदा मैया हमें अपने स्थान पर ज़्यादा दिन न रख पाएँ, वो हमें वापस घर भेज दें। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मेरे वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें, ताकि एक भी बात मिस ना कर सकें आप, एक भी बात आप छोड़ें नहीं। तब जाकर के आपको पूरी मैं अपने अनुभव की बात आपको बताऊंगा। अभी तक नर्मदा मैया के विषय में बहुत सारे वीडियो बनाए गए, लोगों ने बनाया, लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। रात्रि के समय जब मैं सो रहा था तब मैं माँ से प्रार्थना किया, मैया कल के लिए मैं क्या अपने भक्तों को आपकी महिमा का बखान करूं, कौन सा वीडियो बनाऊं। तो मेरे मन में विचार आया कि भक्तों के जो अनुभव होते हैं, मैया का जो चमत्कार होता है वो तो सब बताते हैं, लेकिन जो ज़रूरी बात होती है वो कोई नहीं बताता। बंधुओं, जिसमें से पहली ज़रूरी बात तो ये है कि जब हम मैया का संकल्प लेते हैं उसी समय हम मैया के हो जाते हैं। परिक्रमा के दौरान जब हम चलते हैं तो कुछ दिन तो बड़ी श्रद्धा विश्वास बहुत सारे भक्त करते हैं, बाद में व्यक्ति का मन डगमगाने लगता है। उस समय हर साधक को, हर परिक्रमावासी को, हर एक संत को सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि लाखों भक्त परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा का मूल उद्देश्य मैया की कृपा पाना होता है। कोई किसी भी उद्देश्य से परिक्रमा करे, सबका उद्देश्य केवल माई की कृपा ही है, और मैया की कृपा हर भक्त के ऊपर उतनी ही रहती है जितनी एक संत के ऊपर रहती है। बंधुओं, जब हम परिक्रमा करते हैं तो क्या होता है, हर प्रकार के भक्त परिक्रमा में चलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह होने से पहले ही वो रात्रि में ही भागने लग जाते हैं कि हमें तो जल्दी परिक्रमा करनी है। बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ किए मैया को उठाया और चल दिया। उस समय होता क्या है कि मन में उनके प्रति अश्रद्धा पैदा होती है। अरे, परिक्रमा करने आए हैं फिर भी भाग रहे हैं, फिर आए ही क्यों हो। अरे, परिक्रमा करने आए हो तो नियम से परिक्रमा करो। सुबह जल्दी 5 बजे उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के मैया की पूजा करके उसके बाद मैया को उठा करके फिर चलना चाहिए। नियम तो यही है। लेकिन बंधुओं, बहुत से लोगों को क्या करते हैं कि सुबह 4 बजे अर्धरात्रि में, जब बिल्कुल अंधेला रहता है, परिक्रमा में रोड भी कुछ नहीं दिखता है, नए नए मार्ग होते हैं, और आश्रम वालों के मना करने पर भी कुछ भक्त रुकते नहीं हैं, बिना स्नान किए मैया को लेकर के चले जाते हैं। उस समय जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो नियम से परिक्रमा करते हैं, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके जो निकलते हैं, उनके मन में थोड़ा सी अश्रद्धा पैदा होती। कैसे भक्त? बंधुओं देखो, वो भाग रहे हैं, वो भी मैया के भक्त हैं। मैया का कृपा प्रसाद उन्हें भी उतना प्राप्त हो रहा है जितना आपको मिलता है।
लेकिन हम उनको देख कर के मन में विचार करते हैं कैसे कैसे लोग हैं। सबसे पहली बात यह है, मैं जो बताने जा रहा हूँ, कि आपको किसी को कुछ नहीं कहना, ना ही उनके प्रति आपके मन में अश्रद्धा होना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा भक्त नहीं समझना कि मैं तो नियम से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि नर्मदा मैया में अहंकार रत्ती भर भी नहीं चलता है। आपके मन में इस प्रकार का भाव आएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी बिना स्नान करने वहाँ से जाना पड़ेगा मैया को उठा करके। मैया वहाँ पर किसी का अहंकार तो चलने ही नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर वही होता है जो मैया करती हैं, क्योंकि मैया का शासन चलता है पूरी परिक्रमा में। हमारे अनुसार हमारे हिसाब से वहाँ कुछ भी नहीं चलता है। इसलिए किसी को कुछ मत बोलो, जो जिस भाव से चल रहा है उसे चलने दीजिए। बड़े भाव के साथ, बड़े भक्ति के साथ परिक्रमा कीजिए। आप तो केवल अपनी दुनिया में और अपनी मस्ती में मैया के मस्त रहिए, सबसे पहला नियम यह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और बात होती है, जब परिक्रमावासी परिक्रमा करने के लिए सुबह सुबह चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रसाद पाने के लिए बहुत जल्दी बुला लिया करते हैं। कोई ग्राम पड़ा, कोई नगर पड़ा, या कोई कुटिया में कोई संत रहते हैं या कोई भक्त रहता है, वो बुला लेते, बाबा चलो आकर के भोजन कर लो। ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बंधुओं, जो परिक्रमावासी परिक्रमा कर चुके हैं उनको यह बात का अनुभव होगा, लेकिन जो नए साधक हैं, जो नए परिक्रमावासी परिक्रमा करना जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बात अति महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि परिक्रमावासी जब निकलते हैं तो जगह जगह उनकी सेवा होती है। कोई जलपान कराता है, कोई बिस्किट देता है, कोई नाश्ता देता है, कोई अपने अनुसार हर प्रकार से बड़ी व्यवस्था, बड़ी सुंदर परिक्रमावासियों की सेवा होती है। लेकिन परिक्रमावासी यदि हर जगह रुकने लग गए तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, फिर चलेंगे कैसे? इसलिए व्यक्ति फिर बहुत सी जगह छोड़ देता है। तो बंधुओं, सबसे पहली बात तो यह है कि परिक्रमा में जब हम लोग चलें, उस टाइम यदि कोई हमें बुलाता है, बाबा थोड़ा सा जलपान कर लो, भले हमारे पेट में जगह ना हो, फिर भी वहाँ हम 1 मिनट रुक कर के उनका थोड़ा सा जल ग्रहण करें और उनसे आज्ञा मांगें कि भगवान आदेश दीजिए, कृपा कीजिए, अब हमें आगे चलने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कहना, नहीं अभी हमें भूख नहीं है, अभी महाराज हमें और आगे जाना है, ऐसा कदापि नहीं कहना। सुबह सुबह हम चल रहे हैं और चलते चलते यदि कोई भोजन के लिए हमें आग्रह करे, महाराज प्रसाद पा लीजिए, बन गया है, यदि आपको लगे कि 8 बजा है, 9 बजा है, इतने जल्दी भोजन करने के लिए बैठेंगे तो 1 घंटा हमारा चला जाएगा, फिर धूप हो जाएगी, अभी भूख भी नहीं, हम कैसे भोजन प्रसाद पाएं? बंधुओं, वहाँ से यदि किसी ने आपको प्रातःकाल भोजन के लिए बुलाया है और बोला है, तो भोजन को ठुकरा करके आपको कदापि आगे नहीं जाना चाहिए। यदि आपको भूख नहीं है तो आप उनसे कह दीजिए, श्रीमान जी आप जो भी प्रसाद हो मुझे एक थैली में आप रख करके दे दीजिए, जहाँ भी दोपहर होगी वहाँ पर मैं बैठ करके आराम से आपका प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। यदि आपको भूख नहीं है तो आप उनसे ले लीजिए, लेकिन ठुकरा करके मत जाइए, क्योंकि यदि आपने प्रातःकाल का भोजन को यदि ठुकरा दिया तो मैं सत्य कहता हूँ, अपने अनुभव की बात कहता हूँ और हजारों परिक्रमावासियों के अनुभव की बात करता हूँ। इसमें मेरे बहुत सारे परिक्रमावासी यदि हों तो इसमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि क्या मैं ये झूठ बता रहा हूँ, क्या मैं गलत बता रहा हूँ। आप अपनी आत्मा से ज़रूर बताइएगा कि ये बात सच है कि नहीं। यदि आपने भोजन को ठुकरा दिया तो बंधुओं फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे दिन कहीं भोजन की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, कोई बुलाने वाला भी नहीं मिलेगा, कहीं आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी और हो सकता है कि आपको पूरा दिन भूखा रहना पड़े। इसलिए मेरे परिक्रमावासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी कोई भक्त आपको बड़े श्रद्धा के साथ बुलाए तो उसे मना मत करो। टाइम नहीं है तो 2 मिनट बैठ करके उनके घर में चाय पी लीजिए,
जो कुछ कराएं नाश्ता तो थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी श्रद्धा है उन भक्तों के हृदय में, परिक्रमा वासियों के प्रति, माई के भक्तों के प्रति, कि अपने सारे कामों को छोड़ करके हजारों लाखों परिक्रमा वासियों की सेवा करने में तत्पर है। आज उन बड़े भाव से वो सेवा करते हैं, और कोई यदि बुलाता है और हम जाएंगे नहीं तो उसके मन में ठेस पहुंचेगी। इसलिए हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए परिक्रमा में थोड़ा ना निकले हैं बंधुओं। हम तो मैया की कृपा, मैया के भक्तों की कृपा लेने के लिए परिक्रमा में निकले हैं। इसलिए सबको प्रणाम करते हुए, सबको नमन करते हुए, सबकी बात को मानते हुए जब हम आनंद के साथ परिक्रमा करेंगे तो हमारी परिक्रमा सफल होगी, हमें माई की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक और बात बंधुओं, विचार कीजिए, नर्मदा खंड में, नर्मदा के तट पर लाखों भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, पूरी परिक्रमा में लाखों भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। और जिसको जहां रात्रि हो जाती है, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, नर्मदा मैया के किनारे हो, तट में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो कोई भी एक प्राणी नर्मदा मैया के तट पर भूखा नहीं रह सकता। यही तो नर्मदा मैया का सबसे बड़ा चमत्कार है। आप किसी शहर में लाखों करोड़ों की जनसंख्या के बीच में आप भूखे रह सकते हैं बंधुओं, लेकिन नर्मदा मैया की इतनी बड़ी महिमा है और नर्मदा मैया की इतनी बड़ी कृपा है कि आप नर्मदा मैया के तट पर तो भूखा रह नहीं सकते। ये मैया का चमत्कार है। आप कितने भी बड़े घनघोर जंगल में क्यों ना हो, जिस जंगल में पानी की व्यवस्था नहीं होती है पानी पीने की, ऐसे जंगलों में भी मैया आपके लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था करती है। ये चमत्कार नहीं तो मैया का और क्या कहें उसको। बंधुओं, इतनी कृपालु नर्मदा मैया है, अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखती है। ये नितांत सत्य है। भूखा वही रहता है जो भोजन को ठुकरा करके आगे भागने की प्रयास करता है, वह जरूर भूखा रहता है। बंधुओं, जहाँ कहीं भी तीर्थ हो, मैया के दोनों तटों में लाखों करोड़ों तीर्थ हैं। जहाँ कहीं भी संगम हो, किसी नदी का संगम पड़ता है बंधुओं, वहाँ पर तो नियम है एक रात रुकने का। वहाँ पर आप रात्रि विश्राम कीजिए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, करोड़ों यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती। छोटे छोटे आदिवासियों के घर पड़ते हैं बंधुओं, जिन आदिवासियों को, जिन मैया के भक्तों को स्वयं खाने को नहीं होता है, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे सेवा करते हैं कि आपके हृदय, आपके नेत्रों से अश्रु झर जाएगा और मन में आप विचार करोगे कि एक हम हैं जो प्रतिदिन भी 10-50 लोगों को खिला दें, तब भी हमारे भंडार में कोई कमी नहीं आ सकती, फिर भी हम लोग किसी एक की सेवा नहीं करते। लेकिन धन्य है वो माई के भक्त, नदी के तट पर, नर्मदा माई के तट पर रहने वाले वो कोल भील, वो ऐसे जनजाति के प्राणी, ऐसे जनजाति के लोग हमारे परिक्रमा वासियों की क्या सेवा करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक बार नर्मदा मैया की परिक्रमा जरूर करो। आप कैसे भी क्यों ना हो, एक बार यदि परिक्रमा कर लोगे तो आपको जीवन जीना आ जाएगा। कैसे जीवन जीना है यदि ये पता ना हो तो एक बार नर्मदा मैया की परिक्रमा जरूर कर लेना, आपको जीवन जीने का ढंग आ जाएगा, आपको दान करने का ढंग आ जाएगा, आपको एक सेवा करने का ढंग आ जाएगा कि हमें सेवा क्या करनी। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ किसी को दे दिया महाराज तो बड़ी बड़े सेल्फी, बड़ी बड़े फ़ोटो वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, हम ये सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हैं नर्मदा मैया के तट पर जिनको कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है, केवल माई के भक्तों की सेवा करने में ही रात दिन व्यतीत कर देते हैं बड़े भाव के साथ। महाराज, हमारे घरों में तो कोई मेहमान भी आ जाए और 4 दिन यदि रुक जाए महाराज तो हमारा सर दर्द होने लगता है। लेकिन उन गरीबों के घर में जब नर्मदा परिक्रमा वासी
प्रतिदिन निकलते हैं। 50-100 लोग रात्रि में रुकते हैं, वो गए तो दोपहर में फिर 50-100 लोग आ गए, फिर वो लोग गए तो रात में फिर आ गए। जो निरंतर जिनके घरों में सेवा चलती है, उसके बावजूद उनके हृदय में बिल्कुल भी विकार नहीं, उनके हृदय में जरा भी, उनके मस्तिष्क में टेंशन नहीं। इतने प्रेम से, इतने भाव से आपको रखते हैं, इतने सुंदर भाव से तो हमारी माँ भी हमको नहीं रखती है। यदि हम अपने घर में कुछ काम धाम नहीं करेंगे ना, तो हमारे माता पिता भी हमको डांटने लग जाते हैं, प्रेम से 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाते। लेकिन धन्य है माई के किनारे के हमारे भक्त लोग, जो इतनी सेवा करते हैं, आपको कुछ भी कार्य करने को नहीं कहते हैं, निरंतर रात दिन दौड़ दौड़ करके अपने भक्तों की सेवा करते हैं। इसलिए परिक्रमा जरूर करें और इन बातों को विशेष ध्यान दें। सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह जल्दी उठ करके बिना स्नान किए, बिना पूजा किए आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या करते हैं परिक्रमावासी कि भागने के लिए, उनको जल्दी चलने के लिए, जल्दी परिक्रमा पूर्ण करने की पड़ी रहती है, तो आधी रात में ही भाग जाते नहीं। क्योंकि जंगल का क्षेत्र होता है, पहली बार हमें मार्ग नहीं पता होता, इसलिए 5 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाए, उसके बाद ही हमें परिक्रमा शुरू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परिक्रमा के दौरान यदि कोई वस्तु हमें कोई प्रदान करता है तो हमें मना नहीं करना है, भले लेने के बाद हम किसी को दान कर दें। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, उसके प्रति हमें अपने भाव गलत नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पर हर परिक्रमावासी नर्मदा मैया का भक्त होता है, सब पर मैया की कृपा होती है। जो जिस भाव से चल रहा है उसको चलने देना, उसके चक्कर में अपनी परिक्रमा खराब मत कर देना। क्योंकि यदि आप उसके चक्कर में अपनी परिक्रमा खराब किए तो सब नष्ट हो जाएगा महाराज। और एक बात और, परिक्रमा के दौरान गलत विचार मत करना बंधुओं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। परिक्रमा के दौरान यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि मैंने ऐसे कितने परिक्रमा 4 माह में मेरी परिक्रमा माई की कृपा से पूर्ण हुई थी। ऐसा नहीं है मैं तो परिक्रमा मैं किसी दिन 7 बजे से पहले कहीं से नहीं जा पाया, आराम से बढ़िया पूजा पाठ करने के बाद ही। माई की विशेष कृपा थी मेरे ऊपर, मुझे भागने का नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैया की इतनी विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई है, पता नहीं अब कभी ये प्राप्त होगी कि नहीं। कम से कम अब की बार मुझे ये सुअवसर प्राप्त है, तो मैं इस समय को मैं बेकार ना जाने दूँ। इसलिए बंधुओं, मैं तो बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ परिक्रमा किया हूँ। और 4 माह में उसके बावजूद मैंने परिक्रमा पूरी किया। पैदल परिक्रमा माई ने मेरे से पूरी करवाई। मैंने कितने, कम से कम 10 लोगों को, जिनको मैं जानता था परिक्रमा के दौरान, जिनसे मेरी भेंट हुई थी, ऐसे 10 परिक्रमावासी ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा पूरी नहीं हो पाई और बीच मार्ग में ही उनको परिक्रमा से दूर भागना पड़ा, घर मैया ने भेज दिया। कारण क्या है? परिक्रमा के दौरान यदि आपके मन में विचार गलत होंगे, किसी भी प्राणी के विषय में, किसी भी कन्या के विषय में, किसी भी परिक्रमावासी के विषय में यदि आपके भाव यदि गलत होंगे बंधुओं, तो ऐसे गलत प्राणियों को मैया ज़्यादा दिन अपने स्थान पर ठहरने ही नहीं देती। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था पहले भी कि मैया की जो जगह है, चाहे जंगल हो, घनघोर जंगल ही क्यों ना हो, और एक 16 वर्षीय कन्या भी परिक्रमा लगाती है, तो वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। जितनी सुरक्षित आपके घर में, आपके गांव में, आपके नगर में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित वो कन्या माई के तट पर होती है। और यदि आपके मन में जरा भी विकार पैदा हुआ वहाँ पर बंधुओं, तो मैया एक क्षण का भी विलंब किए बगैर आपको ऐसा कष्ट दे देंगी बंधुओं कि आप उसी समय वहाँ से वापस हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पुनः मैं जिक्र करता हूँ कि बीच में एक भक्त हमारे साथ मिले थे, बड़े तंदुरुस्त थे, हट्टे कट्टे थे, बहुत अच्छे ढंग से चल रहे थे, लेकिन आँखों देखी घटना है, थोड़ा सा वो डगमगा गए। और डगमगा क्या गए महाराज, माई का ध्यान कम, दूसरी जगह उनका ध्यान कुछ ज़्यादा हो गया।
उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ मालूम है? चलते चलते एक दिन उनके पैरों में इतनी तकलीफ हुई कि वो एक डग भी पैदल नहीं चल पा रहे थे महाराज। हुआ क्या, हमारा कुछ दिन का उनका साथ था, हम तो आगे निकल गए थे, लेकिन परिक्रमा वासियों से जानकारी मिलती रहती थी। हुआ ये कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, 4-5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे। थोड़ा सा सही हुए, मन में विचार करते हैं, जो कि सागर पार कर गए थे। विचार करो, इतने 1-1.5 माह वो पैदल चल भी चुके थे। एक दिन फिर वो चले, लेकिन महाराज अंत तो गत्वा उनको घर वापस जाना पड़ा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि परिक्रमा के दौरान यदि आप परिक्रमा में गए हैं तो मैया और मैया के भक्तों के सिवा दूसरे किसी चीज़ का चिंतन नहीं करना है। आपके मन में जरा भी विकार पैदा होगा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, आप परिक्रमा कर चुके हैं या आप वापस गए हैं या आप आगे जाने वाले हैं, तो आप अनुभव कीजिएगा, यदि थोड़ा भी आपके मन में विकार आया, गलत भाव आए, गलत विचार, गलत धारणा आपके हृदय में आएगी, तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा दिन मैया के तट पर नहीं रह सकते। मैया आपको ऐसा वहाँ से भगाएंगी कि दोबारा आप उनके स्थान पर आ नहीं सकते हो। संसार में किया गया पाप मैया के तट पर जल करके नष्ट हो जाता है, लेकिन मैया के तट पर किया गया पाप वो महापाप हो जाता है। वो पत्थर की लकीर हो जाती है कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन वो पाप कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए जाने से पहले 100 बार सोचिएगा, अपने हृदय को मजबूत बनाइएगा। माँ की भक्ति से ओतप्रोत होकर के जब आप माई की शरण में जाएंगे, तो मैं वचन देता हूँ आपको, माई आपको ऐसे आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं फूलों में चल रहा हूँ, गोद में चल रहा हूँ। आपको एहसास नहीं होगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और उस परिक्रमा के दौरान 40 किलोमीटर चलने के दौरान, 35 किलोमीटर चलने के दौरान ऐसा एहसास होगा, इतनी अनुभूति होगी, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा मानो मैंने अभी अभी शुरू किया है। महाराज मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। जबलपुर के बाद थोड़ा से रुकने में और भोजन में दिक्कत होती है, तो 40 किलोमीटर तक चला हूँ प्रभु, लेकिन मैया की ऐसी कृपा, इतना फास्ट चलता था, इतना फास्ट मैया चलाती थी। और कब 40 किलोमीटर हो गए मैं तो खुद जान करके आश्चर्य का मेरा ठिकाना नहीं। ऐसा लगता था कि अभी 40 किलोमीटर यदि चलें तो और चल लेंगे। ये क्या है महाराज, घर में तो आधा किलोमीटर भी नहीं चलने की आदत है। कहीं भी जाना है, आप तो जानते हैं आजकल का ऐसा वातावरण हो गया, कोई चलता ही नहीं, आधा किलोमीटर भी चलता नहीं था। घर के भी परेशान थे, कैसे चलेगा, क्या करेगा। बहुत मना किया, पर माई की जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसके लिए कोई बात दुर्लभ नहीं है। और महाराज इतने सुंदर ढंग से, इतने आनंद के साथ मेरी परिक्रमा मैया ने संपन्न कराई। मैं तो बारंबार उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक श्वास हो आपका गुणानुवाद करता रहूँ, आपकी परिक्रमा में लीन रहूँ, आपके भक्तों को भजता रहूं, उनका स्मरण करता रहूं, उनका चिंतन करता रहूं, अपने चरणों में लगाए रखें। यही मैं बारंबार नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूं। इसलिए बंधुओं, इन कुछ बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा परिक्रमा के दौरान, और यदि इन बातों को यदि आपने ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर आपके हृदय में इतना आनंद, इतनी अनुभूति होगी कि आप स्वयं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि परिक्रमा जाने वाले सभी भक्तों तक ये वीडियो पहुंचे और वो बड़े भाव के साथ माई की परिक्रमा करें, और उन समस्त भक्तों के हृदय में मैया प्रकट हों, मैया उनके हृदय में प्रकट होकर के उन पर कृपा बरसाएं। यही मेरा आप सभी से निवेदन है, यही मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि अपने सभी भक्तों पर इसी प्रकार कृपा करना माँ, जिस प्रकार मेरे ऊपर किए थे उसी प्रकार सब पर कृपा करना। और बंधुओं, आप अपना प्यार, स्नेह बनाए रखना,
यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। और जो मेरे भक्त जो परिक्रमा कर चुके हैं, मेरे गुरु भाई, मेरी माँ के लाडले भक्त, हम सब माई की संतान हैं, मेरे बड़े भैया, छोटे भैया जो भी परिक्रमा कर चुके हैं, तो मेरी बात से आप लोग कितने सहमत हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको ऐसी अनुभूति हुई है? और मुझे विश्वास है, हृदय से विश्वास है कि जितने भी मेरे परिक्रमा मेरे भक्त किए हैं, माई के भक्त किए हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके स्वयं के इस प्रकार के अनुभव होंगे। आज मैं ये बात बताया हूँ जो कोई भी यूट्यूबर चैनल में आज तक नहीं डली, मुझे लगा ये बात बताना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप सभी भक्तों को माँ श्री नर्मदे हर हर महादेव, राधे राधे।